तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत जानकारी बताने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्तजन धनतेरस तिथि पर इस सामान को घर में खरीद कर ले आता है तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बना रहेगा। माता रानी की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहेगी। माता रानी, माता लक्ष्मी कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। सभी की सोच यही है और सभी कहते हैं कि धनतेरस तिथि पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन में बढ़ोतरी करने हेतु सभी भक्तजन अनेकों प्रकार के सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु यह संभव नहीं है। किसी का सामर्थ्य है सोना चांदी खरीदने का, किसी का नहीं है। तो हम आप सभी को बताते हैं, यदि कोई भी इस समय पर हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं को लाकर घर में विधिवत नियम रूप से स्थापित करता है तो सदैव माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। उनको धनतेरस तिथि पर किसी भी प्रकार का कोई सोना चांदी खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम आपको समय बताते हैं, इसी समय पर खरीदना है, और हम आपको सामान बताते हैं, वही सामान आपको लेकर आना है। तो निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होगी। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा हो वह शीघ्र दूर हो जाएगा। किसी प्रकार की आपके धन में बार बार हानि हो रही हो, या बरकत नहीं हो पा रही, या पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं को आप धनतेरस तिथि पर खरीदें। और वैसे भी सन 2024 में धनतेरस तिथि 29 अक्टूबर की है। इस दिन आपको जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं उसका शुभ समय दोपहर 2:05 से लेकर के शाम को 7:08 का है। इस समय पर आप कोई भी वस्तु धनतेरस तिथि के अनुसार आप खरीद सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी से बनी कोई भी वस्तु ला सकते हैं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो हम आपको ये सामान बताते हैं, केवल यह सामान लेकर आना है। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि धनतेरस तिथि पर माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त हेतु, माता लक्ष्मी की कृपा हेतु आपको क्या सामान खरीद कर लाना है। आपको सर्वप्रथम एक 10 रुपये का साबुत धनिया लेना है। इसके साथ साथ आपको 2 झाड़ू लेनी है। ध्यान रखें, हमेशा झाड़ू खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी एक झाड़ू नहीं लेनी चाहिए। हमेशा जोड़े में झाड़ू लेनी चाहिए, 2 झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको 5 या 11 पीली कौड़ी लेनी है। और इसके साथ साथ 5 आपको गोमती चक्र लेने हैं। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, सभी इसको बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, इन सभी समुदायों को आपने धनतेरस तिथि पर खरीदना है। और जैसा हमने आपको समय बताया है, दोपहर 2:05 से लेकर संध्या के समय 7:08 तक, इस समय के बीच में आपको ये सामान खरीद कर लाना है। घर ला कर के सर्वप्रथम गंगा जल लेकर के उन पर हल्के से छींटे लगाएं, उनको शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया है, मंदिर बनाया हुआ है, उसके अंदर एक चौकी बिछा लें। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछा करके आप उनके ऊपर जो ये सभी समुदाय लेकर आए, झाड़ू रखें, जो साबुत धनिया लाएं वो रखें, उसके साथ साथ जो पीली कौड़ी लाएं वो रखें, उसके साथ साथ जो आप गोमती चक्र लाएं वो रखें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके साथ साथ षोडश विधि द्वारा हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, फल फूल पुष्प आदि के द्वारा उनका पूजन करें।
पूजन करने के बाद ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, यदि कोई भक्तजन मंत्र का इस्तेमाल करता है, मंत्र का जाप करता है, तो सर्वप्रथम उसको किसी भी कागज़ पर लिख लें और 2-4 बार उसको पढ़ते हुए बोलते हुए उसका उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण सीखें और उसके बाद ही फिर उसका जाप करें। जाप करते समय मंत्र को बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि सरल से सरल मंत्र आपके समक्ष रखें, ताकि उसका जाप करने में किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, 108 बार आप उसका जाप करें और षोडश विधि द्वारा उसका पूजन करें। अब उस चौकी पर सुबह शाम रोजाना एक घी का दीपक जलाते रहे। दीपावली वाले दिन पुनः माता लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ जो भी आपने समधा लाए थे या धनतेरस तिथि पर लेकर आए थे, उन समधाओं का भी दोबारा से पूजन करें। पूजन करने के बाद दीपावली से अगले दिन किसी भी लाल कपड़े में जो आपने साबुत धनिया रखा था, साबुत धनिया लें, कौड़ी लें, उसके साथ साथ गोमती चक्र लें। उन सभी की एक पोटली बना करके जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र रखते हैं उसमें रखते हैं। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहेगी। धन धान में हमेशा बरकत होती रहेगी, कभी भी उसके धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम आपको एक महाअद्भुत उपाय और भी बताते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी समुदाय को नहीं खरीद सकते तो केवल एक मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ या मटकी खरीद लें, लेकिन ये धनतेरस तिथि पर ही लेकर आनी है और जो हमने समय बताया है उसी समय पर लाना है। उस समय पर ला करके इसको पहले शुद्ध जल से धो लें। धोने के बाद इसके अंदर आपने एक मुट्ठी साबुत धनिया डालना है तथा इसके मूली धागा बांधना है और कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना है। इसके साथ साथ इसके अंदर 3 गोमती चक्र डालने हैं, 3 पीली कौड़ी डालनी है और उसके साथ साथ ही 3 साबुत हल्दी की गांठ डालनी है। डाल करके जहाँ भी आपका मंदिर है, पूजा रूम है, उसके अंदर आप ईशान कोण दिशा में इसको स्थापित कर दें। प्रतिदिन इसका पूजन करते रहें, धूप दीप दिखाते रहें। तो ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हो तो वह शीघ्र दूर हो जाएगा। यदि आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो जो हमने आपको विधि बताई है उसी विधि अनुसार इस कलश का आपको पूजन करना है। और कारोबार के ऊपर आपने कर्जा लिया हुआ है तो कारोबार, यदि घर के ऊपर कर्जा लिया हुआ है तो घर में से इस मटकी को घुमा लें और घुमा करके कहीं भी एकांत जगह पर जा करके, जंगल में जा करके इस मटकी को गाड़ दें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी, देखते ही देखते आपका शीघ्र कर्जा उतर जाएगा, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।